नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा। प्रदेश की राजधानी रायपुर के नगर निगम कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राही व भूमिहीन लोगों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे व भाजपा के अन्य पार्षदगण हितग्राहियों के साथ मिलकर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे का कहना है कि यदि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो हम आने वाले समय में इसको लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। हितग्राहियों व भाजपा पार्षदों द्वारा महापौर व नगर निगम आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना हाथ खींचते नजर आए हैं। कल पेश किए गए केंद्र बजट में केंद्र सरकार ने देश भर में 80 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यह सिर्फ फाइलों में कैद होकर ही रह जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें यह आवास प्रदान किया जाए ताकि वह भी आम जनमानस की तरह अपना जीवन यापन कर सके, उनके पास भी एक पक्का मकान हो। देना होगा। प्रदर्शन कर रहे हितग्राहियों व भाजपा की नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे व अन्य पार्षदों से हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने बातचीत की। आइए जानते हैं कि क्या कहना है प्रदर्शन कर रहे लोगों का। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है रायपुर के नगर निगम में और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है बजट पेश किया गया, उसमें लगभग 80 लाख मकान ऐसे हैं जो गरीब है उनको दिया जाएगा। 48,000 करोड़ रुपए कुल पास किए गए हैं, किंतु दुख की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को इनमें से एक भी मकान नहीं मिलने वाला है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जी मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला। नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण इन हितग्राहियों को मकान नहीं मिल पा रहा है। अचानक फरमान जारी किया जाता है कि रेलवे पटरी के बाजू से इनको हटा दिया जाएगा और हद तो तब हो जाती है जब अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण, लापरवाही के कारण जो चंगोरा भाटा में पूरा सर्वे हो चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का, उसका कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है। ये हितग्राही परेशान हो गए हैं। इनकी कितनी बार समीक्षा बैठक ली है महापौर महोदय जी ने, कमिश्नर ने कितनी बार, आयुक्त महोदय ने प्रधानमंत्री आवास योजना का इम्प्लीमेंट होते देखा है। सारी योजनाओं का पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। 2022 मार्च तक सभी गरीबों को छत मिल जाना चाहिए, मगर कांग्रेस के सरकार के कारण, नगर निगम की अकर्मण्यता के कारण, महापौर जी की लापरवाही के कारण ये गरीब अपने अधिकार के लिए तरस रहे हैं। इनको इनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आज सभी हितग्राहियों के साथ भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल, इस नगर निगम जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, महापौर जी जिनको अपने व्यक्तिगत कार्य से फुर्सत नहीं है, इन सब के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन गरीबों का अधिकार हम इनको दिलाकर रहेंगे। और जब तक इनको इनका अधिकार नहीं मिल पाएगा, भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल चुप नहीं बैठेगी। 48,000 करोड़ रुपए का बजट कल पेश हुआ जो है, उनमें से ऐसा है कि क्योंकि ये लेना ही नहीं चाहते हैं, तो इस विषय पर अब क्या कहना चाहिए, क्योंकि एक भी उसमें से 80 लाख मकानों में से एक भी मकानहीन, भूमिहीन जो गरीबों को नहीं दिया जाएगा। देखिए, जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है वो बहुत ही स्वार्थी हो गई है, क्योंकि इस आवास योजना में प्रधानमंत्री जी का नाम लगा है। सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस नाम के चलते वो इस योजना की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरी लापरवाही इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में हो रही है और वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार दे। मतलब शहर की जनता से, प्रदेश की जनता से इस कांग्रेस की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वो चाहती ही नहीं कि वास्तव में जो हितग्राही हैं, वास्तव में जो गरीब हैं, वास्तव में ऐसी जनता जिनके सर पर छत नहीं है, उनको छत मिले। ये सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और इनकी लापरवाही के कारण आज हमारी जनता सड़क पर आई है। मगर हम इनको चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, जो गरीबों का अधिकार है, हम उनको उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे और इसके लिए हम महापौर को मजबूर करके रहेंगे, नगर निगम आयुक्त को मजबूर करके रहेंगे। आज अगर हम चेतावनी देने आए हैं, अगर आज इनकी आँख खुल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन हितग्राहियों के साथ मिलकर करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जी थी, जिन्होंने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ के हितग्राहियों का कोई लाभ हो सके। आइए जो कुछ यहीं के हितग्राही उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। बताइए। 30 साल से रह रहे हैं भैया, तब से हमारा घर नहीं बन रहा है। पिछले
वो चुनाव का पहले ना मकान लोग को तोड़ने के लिए हो रहे थे, फिर हम लोग रैली आए, आधा जन का घर बना है, 20-25 जन का था, किसी का घर नहीं बना है। इसके पहले जो है आपको मिला हुआ था कोई आवास? हाँ, नोटिस दिए थे हम लोग को, तो हम लोग सब आए थे भैया के पास, बड़े जो है नेता, तो वो बोला कि किसी का घर नहीं तोड़ेंगे, सबका बना के देंगे बोले, तो आधा जन का बना के दिए हैं और बाकी लोग का रोकवा के रख दिए हैं, बोलते हैं कि वहाँ हटाएंगे उन लोग को बोलकर, तो इसलिए हम लोग बिनल दीदी के पास गए, आवेदन लिख के दिए थे। ठीक है, आवासीय पट्टा को लेकर क्या है आप अभी तक? क्या करें बाबा, हमको तो भगाने वाले हैं, 20 साल हो गए, 20 साल हो गया बेटा, हमको भगाएंगे बोलते हैं, पूरा हो गया है नापजोक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नगर निगम के जो महापौर हैं, नगर निगम के जो आयुक्त हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ के जो हितग्राही हैं उनके साथ किसी प्रकार का जो है कोई काम नहीं किया जा रहा है। वो लगातार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो परेशान है कि उनको मकान दिया जाए, न छत है उनके पास, न कुछ है, लगातार स्थिति बेहाल है। यहाँ पर कई पार्षद आए हुए हैं जो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बातचीत करी जा रही है, गरीबों के साथ न्याय को और उनके जमीन को लेकर के बातचीत की जा रही है, लेकिन अब तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है। नगर निगम जो है इनके साथ कोई भी सार्थक काम नहीं किया जा रहा है। और भी कुछ लोग हैं जो बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या दिक्कत है हमको? हमारे पास पट्टा है लेकिन मकान बनाने के लिए नहीं दिए हैं, 25 साल हो गए हम लोग यहाँ पर रहते हैं। उनसे पूछना चाहता हूँ पट्टा अभी तक नहीं मिला है, पट्टा बनना है, पट्टा के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं लेकिन अभी तक पट्टा बन के नहीं। इसमें रेलवे के भी किनारे वाले कुछ लोग हैं क्या जिनसे मतलब जिनकी जमीन छीन ली गई है, ऐसा कुछ है क्या? कोई मकान के लिए भी हम लोग गरीब आदमी है सर, मकान बनना चाहिए मकान के लिए। तो इसके पहले कुछ लिखित में दिया गया था क्या? कोई लोग नगर निगम के आए थे जो इससे बातचीत कुछ हुई थी? जी नहीं, कोई नगर निगम से नहीं है। जी नहीं। आवास योजना को लेकर के आज आप लोगों ने जो यहाँ पर धरना दिया हुआ है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.25 लाख रुपए केंद्र से दिया जा रहा है और इसके तहत राज्य सरकार को उसमें सहयोग की अपेक्षा की जाती है, जिसमें नगर निगम प्रशासन एवं राज्य सरकार का सुस्त रवैया है। इसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग के पास जो पुराने जो बस्ती के लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं, उनको भी किसी प्रकार से विस्थापित नहीं किया जा रहा है। अगर अपन बस्ती क्षेत्र की बात करें तो श्री राम नगर जो है, पुलिया के नीचे वहाँ एक बस्ती है, इस तरफ पार्वती नगर की बस्ती है, इधर अपन जाते हैं तो महात्मा गांधी वार्ड तरफ, वहाँ पर भी एक बस्ती है जो रेलवे क्रॉसिंग के पास बसी है। इनको किसी भी प्रकार का सहयोग बसाने के लिए राज्य सरकार नहीं कर रही है। सिर्फ अपने आप को गरीबों की सरकार बोलती है, लेकिन गरीबों के प्रति किसी भी प्रकार का सहयोगात्मक रवैया इस राज्य सरकार का, भूपेश बघेल की सरकार का, नगर निगम प्रशासन का हमको कहीं नहीं दिखता है। जी, 48,000 करोड़ रुपए का कल जो है केंद्रीय बजट में पेश किया गया कि भाई 80 लाख मकान जो है गरीबों को दिए जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार जो है कुछ टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से राज्य सरकार जो है वो गरीबों की योजनाओं को लागू करने में बहुत पीछे है। आप देखेंगे खाली इनके बड़े बड़े फ्लैक्स हैं जिसमें इन लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, किसानों का मसीहा बताते हैं, लेकिन जो प्रमुख योजना है गरीब के ऊपर छत, गरीब के सर पर छत रहे, उसको भी ये लोग करना नहीं चाहते। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या होगा इस प्रदेश का? देख रहा हूं कल राहुल गांधी आने वाले, उनका आगमन है और महापौर जो आपके हैं उन्होंने जगह जगह पर लगाया कि हम घर घर जाके न्याय दे रहे हैं, और यहाँ पर आज इतनी बड़ी पैमाने पर जो है लोग जो है जिनके पास घर नहीं हो आज मौजूद हैं। देखिए, महापौर जी ने तो तुहर द्वार तुहर सरकार के द्वारा एक ऐसा योजना लाया था कि जिसके तहत हम लोगों की समस्याएं उनके घर जाकर सॉल्व करेंगे। हमारे वार्ड के भी कम से कम 200 आवेदन आज भी लंबित पड़े जिसके पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, और हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस द्रुत गति से भाजपा के शासन में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हो रहा था, उसकी अपेक्षा कांग्रेस की सरकार इस कार्य में पूर्णतः विफल हो चुकी है।
अंतिम क्वेश्चन ये है कि आज अगर आप प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार अगर कोई फैसला नहीं करती है तो आगे आपका कुछ प्लान है? हम हमारी जो नेता प्रतिपक्ष है मीनल चौबे जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको उनके साथ विरोध करना होगा कांग्रेस सरकार का, निगम प्रशासन का, हम वार्ड की जनता को साथ में लेकर बराबर ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे भूमिहीन यहाँ पर जो है सब बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के लोग, जिनका कहना है कि हम जो है सरकार इसीलिए बनाए थे कि वो हमारे लिए काम करे, हमें कुछ सुविधाएं दे, लेकिन कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।